जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 21 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 21 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया गया। कब? 18 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये भी 18 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी तो दिसंबर महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF का स्थापना दिवस मनाते हैं, और 1 ही दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, और 4 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाते हैं, और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये 12 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाते हैं, और 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाते हैं, ये 17 दिसंबर को। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये ओमान का। कहाँ का? ओमान का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च सम्मान नागरिक ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को दिया जा चुका है। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर, ये कुवैत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकाडियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ऑप्शन पुरस्कार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा K2CT पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द डुडुक गैल्पो पुरस्कार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सम्मान से इतना इंपॉर्टेंट रखेंगे। अच्छा, ओमान ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट, ओमान की करेंसी ओमानी रियाल, और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तरीक। कौन है? हैतम बिन तरीक। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। तो ये झारखंड ने जीता है।
और किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर अपना पहला SMAT यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। ठीक है, अब झारखंड ये है मैप में झारखंड। झारखंड के कैपिटल रांची, झारखंड के CM हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड में उधवा झील है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, झारखंड बोकारो स्टील प्लांट 1964 में ये रूस की सहायता से शुरू हुआ था झारखंड में। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में। ठीक है, अच्छा, एलिफेंट रिजर्व सिंह भूम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में पाइका लोकनृत्य, छौ लोकनृत्य, फगुआ लोकनृत्य, डोम चक लोकनृत्य, लह सुआ लोकनृत्य पाया जाता है। झारखंड में दालमा नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, और अभी झारखंड सरकार के द्वारा मैया योजना चलाया गया। ठीक है, विधवा पुनः विवाह योजना चलाया गया। झारखंड में तिलैया बांध है, मैथन बांध है और बेल पहाड़ी बांध है। और ये तिलैया बांध, मैथन बांध और बेल पहाड़ी बांध ये तीनों बराक नदी के तट पे है। ठीक है, झारखंड में उधवा, ठीक है, उधवा झील है, ये अभी आपको बताया। और सलहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे। अभी भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सलहुल महोत्सव कहाँ? ये झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो इतना याद रखेंगे झारखंड से। देखिए, आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट को, किसी भी करंट अफेयर्स को कैसे स्टैटिक का पार्ट उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को पूरा कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ऐसे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये ओस्मान डेम्बेले को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे? ओस्मान डेम्बेले को ये फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, तो ये मध्य प्रदेश में था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, यहाँ बात आई है AI की। किसकी बात आई है? AI की। तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन किया है? ये गूगल किया है। AI 2025 सम्मेलन कहाँ होगा? ये फ्रांस की पेरिस में होगा। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। AI एंकर कौन बना? ये असम बना। AI पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। AI सूचकांक प्रकाशन कौन करता? IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में होगा। AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया? मेटा। AI यशोदा कौन लॉन्च किया? महिला आयोग। AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। बनाना AI लॉन्च कौन किया? ये गूगल लॉन्च किया। AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। ठीक है। AI चाइल्ड अब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? ये UK बना। AI संचालित बैंक लॉन्च ये कहाँ कौन? ये मलेशिया करेगा। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन करेगा? अल्बानिया करेगा। तो AI से इतना याद रखेंगे। अच्छा, AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम कौन लॉन्च किया? तो ये मध्य प्रदेश किया। अब मध्य प्रदेश ये है मैप में मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकनृत्य है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है मध्य प्रदेश। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में ये पहले स्थान है। कौन? ये मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। अच्छा, टाइगर स्टेट सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश शंकर को। अच्छा, मध्य प्रदेश खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। कौन? ये मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल कहाँ है? भोपाल। और भोपाल सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा? ये भोपाल में लगा। पहला GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये कहाँ खुलेगा? ये मध्य प्रदेश में खुलेगा, ये याद रखेंगे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगा? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना और लोकपथ मोबाइल ऐप ये कौन शुरू किया है? अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। लाडला बहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, यही आपसे पूछे लाडला भाई योजना कौन लागू योजना लाया है? तो ये महाराष्ट्र लाया है। ठीक है। लाडला बहन योजना कहेगा तो मध्य प्रदेश और लाडला भाई योजना कहेगा तो ये महाराष्ट्र। राहबील योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। उगदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क नेशनल पार्क, पंचमंडी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पे है। मध्य प्रदेश में जैकबारी बांध है जो गोदावरी नदी पे है, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। ठीक है, जो छतरपुर जिला में है और इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है जो बौद्ध स्मारक, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंदिर है, ये उज्जैन में। ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, ठीक है, 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारियों को भीख देना ये अपराध घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ये रामसर साइट शहर बन गया है और रामसर साइट शहर याद रखेंगे मध्य प्रदेश का उदयपुर शहर को भी किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर में अहिल्या बाई गोलकर हवाई अड्डा बना है। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो कि भारत का पहला जीरो वेस्ट था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से इतना याद रखेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, जितना पार्ट कनेक्ट हो सके उतना करवाते हैं। अच्छा, NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2025 से 47% की तीव्र वृद्धि हुई है। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन ये भोपाल में किया गया। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मध्य प्रदेश का नारादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में श्री राम सुतार का निधन हुआ, ये कौन थे? तो श्री राम सुतार ये एक मूर्तिकार थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये है श्री राम सुतार, ये एक मूर्तिकार थे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य 2025-27 पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत और अर्जेंटीना ने। कौन? भारत और अर्जेंटीना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अर्जेंटीना ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कैपिटल कहाँ है? बुनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पेसो। और अर्जेंटीना के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली है। तो इतना याद रखेंगे अर्जेंटीना से। अभी अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुटसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में हुआ है। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलई को इटली का नागरिकता दी गई है। तो अर्जेंटीना से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? तो ये अमेजॉन पे ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और सऊदी अरब ने। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब सऊदी अरब ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है सऊदी अरब के किंग? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद याद रखेंगे। अभी सऊदी अरब ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म कर दिया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में जासेक्स 2025 का शुभ आरंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। तो सऊदी अरब से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई है तो अभी DBS को बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। SBI का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ
अब तक की सबसे ऊंचा बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि 2025 में 54 बाघ मौतें रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद सबसे अधिक हुई है। तो इतना याद रखेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको आज ही के वीडियो में अभी ही बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता है। तो ये चांगी एयरपोर्ट, कौन, चांगी एयरपोर्ट ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है। तो ये अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है ये भारत। और AI के बारे में अभी ही आपको रिकॉल करवाएं। अब भारत ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा, ये भारत में होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा, ये चाइना में होगा। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में अब कुल रामसर स्तर की संख्या 94 हो गई है, जिसमें बिहार के 3 नए जुड़े हैं। जैसे बिहार के बक्सर जिला के गोकुल जलाशय ऐड हुआ है, बिहार के पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील ऐड हुआ है और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ऐड हुआ है। और ये कुपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का और ये सिलीगुड़ी झील ये राजस्थान का, ये नया ऐड हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर रहा। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पर रहा और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पर रहा। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पर रहा और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पर रहा। ठीक है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर रहा और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा। और CPI सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर रहा और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पर रहा। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अच्छा, खो खो आया तो खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी, सलमान खान। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने ये कांस्य पदक प्राप्त किया। भारत ने 20वीं यूनेस्को अमृत विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। भारत की छेनजिन एग्मो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 ये भारत ने जीती। तो इतना याद रखेंगे भारत की। अच्छा, भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे भारत में पहला स्थान, जैसे अभी भारत का बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जैसे भारत में पहला हुआ, जैसे भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक ये चेन्नई बनेगा। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ बनेगा, ये उड़ीसा के संबलपुर में बनेगा। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, ये
महाराजा में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के महाराजा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा, ये नोएडा में बनेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा, ये पटना में बनेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ बनेगा, ये गुरुग्राम में बनेगा। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वेल म्यूजियम कहाँ बनेगा, ये दिल्ली में बनेगा। और भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये जॉन मैकफॉल है। कौन है, जॉन मैकफॉल है। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा वो गगनयान। और गगनयान सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, जैसे प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और गगन प्रताप में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम है व्योम मित्र। पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन है, मत्स्य 6000। पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा, ये अजमेर में होगा। पहला म्यूजियम सिटी कौन बनेगा, ग्वालियर बनेगा। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा, सांची बनेगा। और भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा, महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से सोलर से चलेगा, ये दिल्ली का विधानसभा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कौन बनेगा, ये सिक्किम बनेगा। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या, आइरिस। भारत का पहली महिला जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती, ये कौन, दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कौन, हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण क्या नाम है, नारी तरंगिणी। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुलेगा, ये हरियाणा में। भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा, उड़ीसा में। भारत का पहला AICT कौन बनेगा, लखनऊ। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा, ये केरल में। भारत का एक्वाटिक पार्क कौन बनेगा, ये असम बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, ये अयोध्या में। ठीक है। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, डिजिटल साक्षर राज्य, ये केरल। अब पूछेगा पूर्ण साक्षर राज्य, तो ये मिजोरम। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन, ये नवी मुंबई। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा, ये हैदराबाद में। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है, सुन। इतना याद रखेंगे भारत के पहला से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब कौन जीता, तो ये एयर इंडिया ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बना है, तो ये एनवीडिया बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप वहाँ से 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि कल हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है, तो ये संगीता बरुआ को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C था। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।